हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे डीएमएलटी वाले कोर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर मुझे ऑनलाइन में डिस्टेंस में डीएमएलटी वाला कोर्स करना है, क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, इसमें क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है और सारी चीज़ें डिटेल में। तो अगर हम बात करें डीएमएलटी वाला कोर्स का, तो देखो ये काउंसिल से रिलेटेड कोर्स है और जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है और साथ के साथ पैरामेडिकल काउंसिल का अप्रूवल है, इस कोर्स को वो चला सकते हैं। अब बात करेंगे कि जब इस कोर्स को हम कहीं से भी करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी कैंपसेस विजिट देखें, सारी चीज़ें देखें, आपको सारी चीज़ें फैकल्टीज़, लैब एंड ऑल सारी चीज़ें, या फिर पुराने बच्चों से भी बात करें, तब उसके बाद एडमिशन लें। अब बात करेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस में। अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि ऑनलाइन डिस्टेंस में कोर्स हो जाएगा या नहीं, तो ये कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस में नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको पार्ट टाइम में या फिर वीकेंड में क्लासेस करके इवनिंग मोड में ज़रूर करवा देती है, बट ये कोर्स जो होता है 100% रेगुलर ही होता है। आप में से किसी ने भी अगर 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा है साइंस स्ट्रीम के साथ, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कुछ जगह आपका एंट्रेंस होता है, कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपका यहाँ पे आप क्या कहते हैं डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। अब बात करेंगे कि इस क्या कहते हैं इस कोर्स को करने के बाद मुझे कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो एज ए लैब टेक्नीशियन आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, जैसे लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ये सारे जॉब नॉर्मली होते हैं। आप गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकते हो, डायग्नोस्टिक लैब में भी कर सकते हो, रिसर्च सेंटर्स में भी जॉब कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी कर सकते हो। तो ये तो होते हैं। इसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हो, जैसे बीएमएलटी वाला कोर्स कर सकते हो जो कि 3 साल होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेटरल एंट्री मिल जाती है। बीएससी एमएलटी भी कर सकते हो। तो आप इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो। अगर हम बात करें फीस का, तो अगर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे आपको 15-20 हज़ार रुपये पर ईयर से ये आपका 1 लाख रुपये तक जा सकता है, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। अगर हम बात करें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे 50 हज़ार से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी आपका फीस जा सकता है, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन है, जिस हिसाब से उनका सारा सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आपको कहीं पे एंट्रेंस बेस पे हो जाता है, कहीं पे नंबर बेस पे हो जाता है, कहीं पे डायरेक्टली हो जाता है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे करना है क्या कहते हैं डीएमएलटी वाला कोर्स, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन वाला कोर्स, और इधर उधर भटकना ना पड़े, तो मैं हूं अमन। कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से हम एडमिशन काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल गाइड यू, हेल्प यू फॉर एडमिशन काउंसलिंग। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, वही आपको पे करना होता है। कोई एक्स्ट्रा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।